Please subscribe this channel. और हम आप इतने पूरे वातावरण में हर चीज का हम लोग जश्न मना रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि देश की आजादी में देश के सभी वर्गों के, सभी धर्मों के लोगों का योगदान हुआ है। उसमें हमारे विश्वकर्मा समाज के भी जितने भी योद्धा थे, जितने भी देश प्रेमी थे, उनका भी योगदान हुआ। लेकिन आज देश की आजादी के 75 वर्ष बीत गए। मैंने सारे लोग जानते हैं कि आज जो सत्ता का सुख भोग रहे हैं, आज जो किसी न किसी राजनीतिक गलियारे में सत्ता के करीब जाते हैं, उनका उस जमाने में देश की आजादी में जीरो का योगदान था। उस समय गोली बांधों का बहुत सारे अस्त्र शस्त्र नहीं हुआ करते थे। जब देश की लड़ाई थी, यह जाति ही हथौड़ी, छेनी और तरह तरह के लोहे के औजार बना करके, वह चाहे रेलवे लाइन उखाड़ना हो या कहीं आंदोलन करना हो, या अपने हाथ से बनाए हुए औजारों से देश की आजादी में योगदान देते थे। और तब जाकर 200-250 वर्षों के संघर्ष के बाद देश आजाद हुआ। लेकिन मैं आज जो देखता हूँ कि देश आजादी के बाद 75 वर्ष बीत गए, लेकिन हमारे समाज से किसी भी राजनीतिक दल ने एक भी प्रतिनिधि बनाने का काम नहीं किया। यह हमारा जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो हमारे शहीद थे, उनके प्रति आज के राजनीतिक दलों के साथ बहुत बड़ा शोषण है, बहुत बड़ा विश्वासघात है। इसलिए मुझे आज कहने से बहुत दुख होता है कि जिसने अपना खून पसीना से देश को आजाद किया, वैसे समाज को भी राजनीति में एक बहुत बड़ा उन्होंने भेदभाव करने का काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में हमारे लोग को भी मैं आह्वान करता हूं कि आप अपनी एकता बनाएं। हमारे जो महापुरुष ऐसे, वैशाली जिला में हम लोगों ने जब सर्वे किया है तो लगभग 12-14 स्वतंत्रता सेनानी हैं। ऐसे अगर अमरतीसर जिला का अगर हम सर्वे करें तो ना जाने कितने हजारों स्वतंत्रता सेनानी और समाज सत्ता का बंदरबाट हो गया। और यह समाज आज ही समाज के अंतिम पंक्ति में खड़ा है, न इसको कोई देखने वाला है, न कोई सुनने वाला। तो इस तरह से हमारे जो महापुरुषों ने जो त्याग किया, बलिदान किया, उसका आज दूसरे लोग लाभ ले रहे हैं और यह समाज को देखने वाला कोई नहीं है। मैं अपने समाज के लोगों से भी अपील करता हूं कि आप अपनी एकता को बनाए रखें। और वह दिन दूर नहीं, यह देश का लोकतंत्र एक वोट का कीमत दे चुका है। विगत आपको देखे हैं विधानसभा चुनाव में वह एक व्यक्ति 12 वोट से हारा है। और यह जात हमारे देश में लगभग करोड़ों की संख्या में है। हम भी राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। कोई ऐसा कंस्टिट्यूएंसी नहीं है जहाँ विश्वकर्मा समाज का 50,000 से कम वोट बैंक हो। लेकिन अगर कोई राजनीतिक दल अगर इस समाज को हल्का में लेता है, अगर इस राजनीतिक शक्ति का बहुत छोटा सा अंश समझता है, तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में अगर हम लोगों का भी राजनीतिक भागीदारी नहीं मिली तो आने वाले समय में उनको भी भुगतना पड़ेगा, उनको भी एक वोट से हार का मुंह देखना पड़ेगा। हम लोग भी अब जागरूक हो चुके हैं। बाबा साहब ने कहा था सबसे पहले कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। तो मैं भी समझ रहा हूँ कि हमारे बीच में भी अब पढ़े लिखे विद्वान हो चुके हैं, वो भी संगठित हो रहे हैं। केवल जरूरत है संघर्ष करने का। तो मैं आह्वान करता हूँ इस मंच से कि जो भी राजनीतिक पार्टी मान करके अगर देश में सत्ता को स्थापित करना चाहते हैं, उसमें राजनीतिक रूप में इस समाज का भी भागीदारी हो, तब जाकर के हम समझते हैं कि हमारे रामकृष्ण शर्मा जी हों, चाहे जितने हमारे शहीद हुए हैं, जितने हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके प्रति देश का सच्ची श्रद्धांजलि होगी, सच्ची उनका सेवा होगा। और समय कम है, मैं चाहता हूँ कि हमारे समाज के जो लोग जहाँ कहीं भी ये कमी हमें महसूस होती है,
कि हम जहाँ कहीं भी 10 घर 20 घर हैं, अपने आपस में हम लोग मिलत नहीं रखते हैं। इसका नतीजा होता है कि हमारा ताकत जो राजनीति का है वह दूसरा आदमी उपयोग कर लेता है। आप जहाँ भी हैं मिल व्यवहार करके रहें और अपनी एकता को मजबूत करें। मेरा मिशन है कि हम लोग आगे जब हम लोग सामाजिक आर्थिक रूप से सफल हुए हैं तो अतिथि बैठे हुए हैं, सभागार में जो लोग हैं, हम तमाम साथियों को बहुत बहुत